जाऊँ, मुझे बता दो कहाँ जाना है, मतलब हमें कुछ ऐसा नहीं पता। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। मैं हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, देहरादून के पैसिफिक होटल में, और 2 हफ्ते बीत गए हैं। 2 हफ्ते होने को आए। कुदरत का जो कहर झेला है इस सूबे ने, हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग। अभी सरकारी आंकड़ा कुछ भी हो, लेकिन हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। हजारों लोग लापता हैं, हजारों अपनों की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं, तस्वीरें लेकर कि कहीं ना कहीं उनका अपना जो उनसे बिछड़ गया था वो उन्हें मिल जाए। मदद नहीं मिल पा रही है। IBN 7 जरिया बना है। सरकार कह रही है 3000 लोग लापता हैं। IBN 7 के पास 2927 लोगों की तस्वीरें हैं। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है। और मेरे साथ जो इस वक्त यहां पर लोग मौजूद हैं, इनमें ज्यादातर ऐसे हैं जो अपनों की तलाश कर रहे हैं। इनकी आंखें पथरा गई हैं तलाश करते करते। और IBN 7 एक माध्यम मात्र बनने की कोशिश कर रहा है। इनका दर्द बांटना चाहता है, इनकी मदद करना चाहता है, सरकार को चेताना चाहता है, सरकार को जगाना भी चाहता है। क्या सरकार इस त्रासदी से कोई सबक लेगी? यह अहम सवाल है। और आज एजेंडा में, इस स्पेशल एजेंडा में मैं 5 अहम सवाल उठाने जा रहा हूं। पहला सबसे अहम सवाल, क्या जो 4 धाम की यात्रा पर आते हैं यहां पर तीर्थ यात्री इस सूबे में, क्या वो भगवान भरोसे होते? अब अमरनाथ की बात करो, वैष्णो देवी यात्रा की बात करो, वहां पर रजिस्ट्रेशन का एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। वैसी व्यवस्था यहां पर लागू क्यों नहीं की जाती? जो लोग लापता हो गए हैं, हजारों लोग लापता हैं, उनके जो आंकड़े हैं उसे दर्ज कराने के लिए कोई सिस्टम क्यों नहीं बन पाता है? और सिर्फ लापता लोगों की बात नहीं है, जो मृतक हैं, जो लापता हैं, उनके सही आंकड़े सरकार आज भी बताने को तैयार क्यों नहीं है, स्थिति में क्यों नहीं है? और 5वां और अहम सवाल, क्या सरकार कोई सबक लेगी? क्या ठोस इंतजाम, ठोस बंदोबस्त किए जाएंगे? यह सवाल मैं आज उठाने वाला हूं। और हमारा एजेंडा साफ है। सरकार, जो लोग यहां पर अपनों की तलाश में भटक रहे हैं, इनकी सुध ले। बात करने के लिए मुझे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं, बहुतेरे लोग हैं मेरे साथ। और यहां पर मैं पीछे आपको लिए चलता हूं। आप भाई साहब कहां से आए हैं? और आपका तो ये बहुत ही एक लंबी आप एक लिस्ट यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए कितने लोग लापता हैं जिनकी तलाश में। आप कौन हैं, कहां से आए? हम उज्जैन से आए हैं, MP से जी। हमारे 32 लोग में से 2 लोग आए हैं, अभी तक बाकी 30 लोगों का पता नहीं है। एक ही परिवार के 11 लोग हैं, 3 भाई है उसमें, और अभी तक कोई पता नहीं है। बद्रीनाथ से निकले, केदारनाथ से निकले थे वो लोग सुबह। हमारी बात 16 तारीख के दिन हुई थी उनसे, उसके बाद में अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ। यहाँ हम MP के कैंप लगे, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ कैंपों में जाते हैं तो वहाँ वो सही प्रकार से सूची वगैरह हमें कोई बताने के लिए तैयार, कुछ बताने को तैयार नहीं, बताने के लिए तैयार नहीं। मैंने अभी भी अधिकारी को फोन लगाया, अभी 15 मिनट पहले मैंने कहा हमारे उज्जैन के लोगों का प्लेन में बिठाए हो तो बताइए कितने लोगों को बिठाए हैं, तो वो बताने के लिए तैयार नहीं है। आपके साथ कुछ और लोग भी आए थे, वो इतने घबरा गए, वो ऐसी दहशत में हैं, जो नजारा देखा कि वो वापस चले गए। क्या ये सच है? हाँ, बहुत वहाँ दहशत वाला मामला है। ये सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, अधिकारी लेवल में नहीं है। स्वयंसेवी संगठनों के बल पे वहाँ सब लोग टिके हुए हैं। जो हम परिजन आए हैं, सब स्वयंसेवी संगठन हमारी आओ भगत करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, हमें खाना वाना खिलाते हैं, और हम उनके बलबूते पे यहाँ टिके। यदि स्वयंसेवी संगठन नहीं होते और सब यहाँ के लोग, उत्तराखंड के लोग निजी सेवाएं यहाँ नहीं देते तो हम लोग इतने दिन यहाँ टिक नहीं पाते। आपकी टीम में एक बिटिया भी थी, वो अपने पिता के हाथ मतलब छिटक कर और पानी के वेग में चली गई। क्या ये सच है? बिटिया नहीं थी, उसके बच्चे की माँ थी, और बच्चे के हाथ में से चली गई। वो बच्चा एक बच के आया और उसने बताया कि मेरे हाथ में से मेरी माँ छूट के चली गई, और वहाँ वो बच करके कहीं आधी दूर पैदल चल के फिर गाड़ी बस में बैठ करके फिर वो ऋषिकेश आया। आप कितने दिनों से नहीं सोए हैं? आपकी आंखें तो बिल्कुल लाल हैं। हमको यहाँ करीब 8 रोज हो गए। 8 रोज से हम कभी देहरादून तो कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, बस ऐसे ही भटक रहे। कोई अभी उम्मीद कायम है आपकी? हाँ, अभी तो उम्मीद कायम है, क्योंकि आज ही एक कोई से चैनल पे हमारे गांव वालों ने हमारे परिवार के लोगों को देखा है। आपके परिवार के कितने लोग लापता हैं? हमारे परिवार के पूरे गांव के मतलब मिला के 30 लोग। 30 लोग लापता हैं। तो ये एक परिवार की, उज्जैन की, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां की कहानी। और यहां पर आप बिल्कुल व्यथित दिख रहे हैं, और मैं दर्द बांटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन कम से कम सरकार तक, देशवासियों तक आपका दर्द पहुंचा सकता हूं।
मैं नागपुर से आया हूँ। मेरे भाइयों का परिवार और उनके दोस्तों के टोटल 15 लोग हैं, जो आज तक 15 तारीख को उनसे बात हुई थी। और ये कौन कौन है अगर आप बताएं? ये मेरे भाई हैं और उनके बच्चे हैं, और ये उनकी माँ है। कब इनसे संपर्क कब हुआ? 15 तारीख की रात को, और उसके बाद से आज तक न कोई फोन आया, न कोई मैसेज आया, न कुछ आया। और आप यहाँ पर कब से हैं? हम लोग यहाँ पे पहले दूसरे भाई लोग थे, वो 10 दिन से थे, हम लोग 2 दिन से यहाँ पे आए हैं। सरकार क्या कर रही है? आप हेल्पलाइन वालों के पास जाते हैं, आप सेना के पास जाते हैं, आप पुलिस के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि हम देख रहे हैं, अगर कुछ खबर आएगी तो हम आपको बताएंगे। अभी आप लोगों के बारे में कुछ नहीं पता चला है। आप कहाँ से? मैं भी नागपुर से ही आया हूँ, हम दोनों साथ में ही हैं। इनका जो परिवार जो दिखा रही है, मेरी बहन का परिवार है, और हम काफी परेशान हैं। कहीं से कुछ खबर नहीं मिल रही। हम तो इनकी तलाश में आए थे, तलाश तो छोड़िए, हमें कुछ खबर भी नहीं मिल रही है इनकी। यहाँ भी दर दर भटकना और इससे पूछना उससे पूछना, इसके अलावा और कोई काम नहीं बचा। छोटी छोटी बच्चियां हैं। मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, मेरी बहन के देवर के 2 बच्चे हैं। इनके ग्रुप में टोटल 8 बच्चे, और ये लोग 15 जने थे टोटल। 15 जनों में 8 बच्चे थे, 7 बड़े थे। इनका किसी का भी कुछ पता नहीं है। उम्मीद है अभी? उम्मीद तो है, उम्मीद तो रखे हैं। आंखों में दर्द तो साफ झलक रहा है, गुस्सा भी आता है। किस तरह की व्यवस्था है हमारे देश में? नहीं, गुस्सा इसलिए आता है कि कोई मतलब बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या हुआ, कहाँ पर है। वो लोग के भरोसे ही बैठे हैं हम लोग की, वो जब बताएंगे तभी हम लोग को पता चलेगा। और उनको खुद पर भरोसा नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे हो रहा है क्या? आप किसकी तलाश में हैं? मैं अपने जीआई की तलाश में हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश सतना डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मेरे जीआई उमरिया से हैं, एमपी उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। 18 तारीख को मेरी बहन और जीआई दोनों सेफ हो गए थे। सारा जंगल में जितना भी सैलाब आया उससे सबसे बच के आ गए थे लोग। 18 तारीख को इनके साथ में एक और शख्स थे जिनकी डेथ हो गई ठंड की वजह से, और पानी पानी चिल्लाते चिल्लाते वो खत्म हो गए। उसके बाद मेरी बहन ने बोला कि रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आते। जब पानी लेके लौटी आधे घंटे बाद, तो मेरे जीआई वहां नहीं मिले, उसको दिखे ही नहीं। और उसके बाद कोई संपर्क नहीं? उसके बाद कोई संपर्क नहीं। इनके साथ वाले जो थे, जिनकी डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी वहाँ, उनके माँ उनकी वाइफ दोनों थी। तो आपकी बहन का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया? रो रो के बुरा हाल क्या हो रहा। मैंने एक सज्जन है हमारे साथ में, मनिया अनिल गुप्ता जी, इनके घर में मैंने रख रखा उनको, और इनका मैं हार्दिक दिल से आभारी हूँ। मैं क्या ऐसे एहसान का जिंदगी में चुका नहीं सकता कि जिन्होंने मुझे अपने घर में रख रखा है। और मैं डेली इनके घर से निकलता हूँ सुबह, ये मेरी पूरी हेल्प करते हैं, साथ में आता हूँ जाता हूँ। लेकिन आप रिश्तेदारी में कुछ लगते हैं, ये सिर्फ इंसानियत का नाता है? मैं रिश्तेदारी में नहीं, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो कंट्रोल रूम यहाँ खोला गया है उसका इंचार्ज हूँ, और इस नाते मेरा इनसे संपर्क हुआ, और मैं इंसानियत के नाते इनकी सिस्टर को अपने घर ले आया, ताकि ये अपनी चीजों को स्वतंत्र रूप से, मतलब अपनी सिस्टर की तरफ से बेफिक्र को ढूंढ सके। मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ मतलब अनुभव बनाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश से जीवित लोग, कुछ लोग वहां पहुंचे अपने अपने जिलों में, तो उन्होंने जो संबंधित परिवारों को सूचनाएं दी, उसके आधार पर मैंने हेल्पलाइन को कहा कि ये लोग यहाँ पे जीवित हैं। लेकिन अधिकारी लोग ये कहते कि हमने यहाँ पे रेस्क्यू का कार्य पूरा कर दिया, ये लोग यहाँ पे नहीं है। मैंने उनसे कहा, रेस्क्यू होने के बाद भी जब लोग बता रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे जीवित हैं, तो आप क्यों नहीं उनको ढूंढने का प्रयास करते? आप एक बार देखने का काम तो कर सकते हैं। उन्होंने ऐसी एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इंदौर की एक फैमिली है, पवन जोशी और मदन जोशी, वो परिवार के 14 लोग आए थे। उनको साथ जो लोग थे उनमें 12 लोग मर चुके हैं, पहाड़ गिर गया था उनके ऊपर। 2 लोग जीवित थे, एक लोग उनमें बहुत चोटिल था। उनके साथ के लोगों ने उनके परिवार वालों को बताया कि वो कोई त्रिलोकनारायण मंदिर है वहां पे, और या बिरला गेस्ट हाउस, वहां पर ये कह के रुक गए थे उनसे कि अब तो हमारा परिवार चले गया, हम यहीं रहेंगे, हमने जाकर क्या करेंगे। ये मैसेज मैंने हेल्पलाइन को कन्वे करा। आज हेडक्वार्टर जो है हमारा डीजी पुलिस, उसको भी कन्वे किया, और उनसे कहा, मैंने रिक्वेस्ट करी कि जब जीवित लोग ये बता रहे हैं कि हमने इनको वहां देखा और ऐसी बात है, तो आप इनको कृपया ढूंढने का काम करें। मुकम्मल जानकारी मिलने के बावजूद भी प्रशासन कहीं ना कहीं हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। और यहाँ पर इस दुखद घड़ी में एक और पहलू जो मन को थोड़ा कचोटता है, वो ये कि लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान से आए। अरे हम सब भारतीय हैं, सारे देशवासी मिलकर एक दूसरे की मदद करने को क्यों तैयार नहीं होते हैं? आप भाई साहब किसका इंतजार कर रहे हैं, किसकी तलाश कर रहे हैं? मैं अपने पेरेंट्स की तलाश कर रहा हूँ जी। मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स यहाँ से अलीगढ़ से 7 तारीख से के लिए गए थे 4 धाम यात्रा पे। लास्ट कांटेक्ट जो हुआ है वो 15 तारीख को हुआ है,
उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया हमारा। कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। 15 तारीख को क्या बताया आपके माता पिता? 15 तारीख को मेरे मदर से बात हुई। उन्होंने बताया कि वो 4 धाम ये केदारनाथ यात्रा के लिए ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ाई करना शुरू करने वाले हैं। गौरीकुंड पे थे वो उस टाइम पे, मॉर्निंग में उनका जब कांटेक्ट हुआ। मेरे पास एक उम्मीद है कि IBN 7 में एक उनकी तस्वीर दिखी थी जी। ये 22 तारीख को IBN 7 ने दिखाया था, तो उसमें एक ये तस्वीर दिखी हुई है। अभी हम यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी यहाँ हेल्पलाइन नंबर है उन पे कांटेक्ट करते हैं, ये कहते हैं ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन ये उस समय जीवित थी, इनके मूवमेंट बिल्कुल ये तस्वीर साफ दिख रही है जी। ये 22 तारीख की आप बता रहे हैं, 7:59 इसी एजेंडा कार्यक्रम में हमने ये तस्वीर दिखाई है। तस्वीर दिखाई थी जी, लेकिन अभी तक इनका कोई भी अता पता नहीं है कहाँ पे है ये। कभी कभी दुख होता है कि माँ बाप को क्यों जाने दिया? कभी कभी नहीं सर, ये तो अब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो इसमें कुछ नहीं कह सकते हम लोग। सबकी आंखें यहाँ पर पथराई हुई हैं, गुस्सा बहुत है, लेकिन लाचारी बेबसी भी आप साफ देख सकते हैं। ये तस्वीरें किनकी हैं? ये आपके माता पिता की आप दिखा रहे हैं? ये मेरे माता पिता हैं और ये हमारे पड़ोस में रहते हैं अंकल हैं। ये भी इनके साथ थे, इनका भी कोई अता पता नहीं है। इनका भी कोई अता पता नहीं है। आप भाई साहब, आप भी कुछ तस्वीरें लेकर बैठे हुए हैं, ये किनकी तस्वीरें? ये मेरे माता पिता की तस्वीरें हैं जी, और इनसे गोरखपुर से हैं हम लोग। और 15 तारीख को 2 बजे हमारी लास्ट का बात हुई थी केदारनाथ से। ये केदारनाथ में दर्शन कर चुके थे, उसके बाद से इनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। इनके साथ वाले बता रहे हैं कि 18 तारीख तक ये मेरे साथ थे गणेश चट्टी पे। उसके बाद कई लोग वहाँ से भागना शुरू किए, ये लोग भी चढ़ना शुरू कर दिए। उसके बाद से इनका कोई पता नहीं चल रहा है। ये मुझे दुख हो रहा है। आप कहाँ भटके हैं इनकी तलाश में? मैं ऋषिकेश, जौली ग्रांट एयरपोर्ट और उसके बाद देहरादून, कई जगह पुलिस थाने पर गया, सिविल हॉस्पिटलों में देखा, जहाँ मुझे पता चला वहाँ मैं जाके इनको ढूंढा, लेकिन कहीं का कोई पता नहीं चल रहा। पहली बार आए थे आपके माता पिता 4 धाम की? जी, पहली बार आए थे, पुण्य प्राप्त करने आए थे, और यहाँ पर बेटा अपने माँ बाप के लिए तरस रहा है। ये किन की तस्वीरें हैं? आप दौसा से हैं, राजस्थान से? जी, हम दौसा से राजस्थान से। 16 तारीख को इनसे बात हुई थी, 16 तारीख के बाद इनसे कोई बात नहीं हुई। अब यहाँ कोई मदद नहीं। कौन है महिला? ये हमारी माता जी। ये आपकी माता जी? हाँ। अकेली आई थी या किसी के साथ थी? पूरा भैया भाभी साथ थे जी, और ये माता जी साथ थी। तीनों का कोई पता नहीं, यहाँ कोई कवर कर रहा है। अब हम तो बहुत घबराए हुए हैं। 8-10 दिन हमको। तो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आप? कहाँ रहते हैं? दौसा रहते हैं। नहीं, यहाँ पर अब जब आप तलाश रहे हैं अपने, जहाँ मर्जी, जहाँ आसना मिल जाते हैं वहीं रह जाते हैं, जहाँ धर्मशाला में या स्टेशन पे या बस स्टैंड पे, कहीं भी जहाँ भी आसरा मिल जाता है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया? नहीं, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। धर्मात्मा जो यहाँ मंडली है, साधु संतों के ट्रस्ट हैं, उन्हीं के द्वारा खाना पीना सब व्यवस्था उन्हीं से हो रही है। ये हमारे भैया भाभी और माता जी हैं जी। अब इनको ये रामबाड़ा में देखे गए हैं 16 तारीख को। उसके बाद फिर ये कह रहे हैं, कई जो वहाँ से आ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं तो कि ये गौरीकुंड से ऊपर है ना, जो कोई गांव है छोटा, 2-3 घरों की बस्ती है, उसमें ये देखे गए हैं। और ये माता जी हैं जो आर्थराइटिस की वो हैं पेशेंट, तो इनसे चला नहीं जाता है, इसलिए ये वहाँ पड़े हुए हैं। अब ये भैया भाभी हैं, इनको छोड़ के आ नहीं सकते, तो एक बार हम ये चाहते हैं कि सर्च ऑपरेशन ऊपर पहाड़ियों में भी चले। उसके लिए अब कह रही है गवर्नमेंट तो कि चलाया है, पर कोई आदमी मिला नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसे जो अशक्त आदमी है कि वो पहाड़ियों में से अब चढ़ तो गए, पर उतरने में अपनी जान जोखिम में डाल के उतर नहीं पा रहे। दोबारा से सर्च ऑपरेशन चलना चाहिए। और इंडियन एयरफोर्स को भी कई जगह पर 40-40, 50-50 लोगों के गुट दिखे हैं। फिर उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला। तो ये कोशिशें कहीं ना कहीं जारी रखने की भी जरूरत है। उम्मीद के सहारे यहाँ पर हजारों लोग अभी भी देहरादून में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में अपनों की बाट जो रहे हैं। जी सर, मैं राजस्थान सवाईमाधोपुर से हैं और 16 तारीख को 10 बजे करीब ये जो कंडी वाला है, ये मेरी माँ को लेके चला था। इन्होंने अपना लाइसेंस दिया है और मैंने इनको गवर्नमेंट को ये भी कहा कि भाई इनका रजिस्ट्रेशन जहाँ आपके रुद्रप्रयाग में हो रहा है पंचायत में, तो इनका भी पता लगा सकते हैं कि ये अभी कहाँ है, किस स्थिति में है। इनके सब कुछ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेट है, लेकिन ये भी हमें मालूम नहीं पड़ रहा। तो इस व्यक्ति से ये तो मालूम पड़ जाए कि भाई उनके साथ क्या घटित हुआ। तो इस व्यक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं प्रशासन के लोग कि भाई इसको ढूंढ लीजिए, वो ये कम से कम उससे मैं अपनी माता को ढूंढ लाऊंगा। ढूंढना नहीं ढूंढना वो तो भगवान के उसमें है, लेकिन अब एक सर्टिफाई हो जाए, उससे संतुष्टि मिल जाती है अपन को।
तो माता जी नहीं मिल रही और ये भी नहीं मिल रहा, जबकि इनके पास रजिस्ट्रेशन है इसका रुद्रप्रयाग जो रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी सरकार जो है, यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो लोगों को नहीं ढूंढ पा रहा है, और लोग करें तो क्या करें। और यहाँ पर अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, 90 साल की एक बुजुर्ग महिला है और इनके परिवार के 7 सदस्य लापता हैं। 90 साल की ये बुजुर्ग माता जी, कितने लोग हैं आपके परिवार के जो अभी 7 मुझे बताया गया 7 लोग वापस ही नहीं लौटे? जोर से बोल। 7 लोग लापता नहीं, को पता नहीं कौन कौन थे, क्या बोलना, कौन कौन लोग थे आपके? पोते थे, पोती थी, बेटा थे, बेटी थी, कौन कौन थे? बेटी के पता था 2 आदमी 4 तो 4 आदमी होगी ना, 3 आदमी बेटी का होगी, बुआरी का आदमी नाती 9। याद आती है उनकी? हाँ याद नहीं, 7 आदमी गए आदमी। माता जी कभी सोचा था ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा? कभी नहीं देखा ना, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, जोर से बोल, जोर से। कभी नहीं देखा। उनको तो गोदी में खिलाने की उम्र है आपकी, वो गोदी में खेलते आपके, वो अब मिल नहीं रहे हैं ना, नहीं मिलना चाहिए। आपने कहाँ कोशिशें की हैं बहन जी? हमने सब जगह कोशिश कर ली, जहाँ हमारा वो बंदा, सब जगह जा रहे लोग, कोई ना कोई हमारी सब मदद कर रहे, पर कोई पता नहीं लग रहा भैया, क्या करें। कोई उम्मीद ही नहीं छोड़ी कि अभी तक सारे पे लगे आज आएंगे कल आएंगे, बस रोज सुबह होती है शाम होती है कि कोई ना कोई आएगा, कुछ खबर कुछ नहीं मिल रही। हस्बैंड है, मेरे बेटा है बड़ा वाला, सासू है, ननद है, उनके 2 बेटे हैं, उनके हस्बैंड है, 7 जने भैया, कुछ पता नहीं उनका कहाँ खो गए। कब से लापता हैं? आखिरी बार संपर्क कब हुआ? 15 तारीख को हुआ था, 8:45 पे फोन आया था उनका कि हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं। और उसके बाद कोई संपर्क नहीं? उनके साथ कोई और लोग, किसी ने देखा हो? किसी ने नहीं देखा कि उन्हें ना, बस उसी से कांटेक्ट भी नहीं हुआ। तो लास्ट बार 15 तारीख को हुआ था रात को। तो माता जी को कैसे समझाती हैं? कैसे समझाएं भैया, आप खुद अपने आप को नहीं समझाया जा रहा, अपने आप को ये लगा रहा कि हाँ आ जाएंगे, तब भी अपने दिल में कि आएंगे जरूर, उम्मीद है। जब तक भैया लोग हैं तब तो हमें भी उम्मीद है कि आएंगे, क्यों नहीं, जरूर आएंगे एक दिन। जब सब आ जाएंगे तब उम्मीद छोड़ देंगे, भाई क्या करना। जब तक आ रहे लोग हमें भी आएंगे, भाई इतने हैं तो उसमें हमारे भी 7 जन होंगे। सरकार दावे करती है इंतजाम किए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार खाली बोलने का काम करती है, सरकार कुछ काम नहीं है। बस उनको ये बस हम अपना वो देखें, हम नेता वो करें। कौन वो ये तब बोले वोट दो, कुछ अपने देश को नहीं देखते कौन देखेगा। नेता कोरी बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ सूबे के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं सूर्यकांत धस्माना साहब। लोगों का आपने गुस्सा देखा और ये अपनी आप बीती सुना रहे हैं। नाराजगी भी है, गुस्सा भी है। अपनों को आप खोएंगे तो गुस्सा लाजमी है, लेकिन क्या ये कड़वी हकीकत बयां कर रहे हैं कि सूबे में, और मैं अभी सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, 4 धाम यात्रा के प्रबंधन को लेकर सब कुछ भगवान भरोसे था, कि क्या ये बात मानेंगे? देखिए, एक तो इनकी पीड़ा जो है स्वाभाविक है, उसमें हम कहीं किसी प्रकार से उसको कन्फ्रंट नहीं कर सकते। जिसका जाता है, जिस तन लागे वो तन जाने। इनकी जो पीड़ा है उसमें किसी भी प्रकार से हम उसमें इनसे किसी प्रकार का हमारा मतभेद नहीं है। जिन लोगों के तमाम परिजन, इतनी व्यथित ये लोग हैं, परिजनों को ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि किसी ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी दैविक आपदा। और संदीप भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं, मैं सिर्फ दैविक आपदा मानने को तैयार नहीं हूं। मैं आपसे, मानवीय भूल को तो हमें कबूल ना होगा। सिर्फ भगवान के कि भगवान पर कह दिया जी ये तो कुदरत का कहर था, बात खत्म नहीं होती ऐसे खत्म। वो प्रश्न आएगा तो उसका भी मैं उत्तर दे दूंगा। निश्चित तौर पे इसमें दैविक आपदा में कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट होता है आफ्टर डिजास्टर जी, उसमें चूक है। इसमें बिल्कुल निश्चित तौर पे। चलिए, आप चूक मान रहे हैं, लेकिन हमें प्रबंधन कैसे आगे बढ़ाना होगा और किस तरह से। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं मेरे साथ